हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज मैंने टाइम से नहा लिया। वैसे नहाने में मुझे रोज़ लेट हो जाता है, 11-12 तो बज ही जाते हैं। आज रामनवमी है तो आज मेरा मन हो रहा था मंदिर जाने का। वैसे पहले जब 9 दिन व्रत रहती थी तो मंदिर जाती थी, फिर अभी साल 2 साल से मैंने जाना बंद कर दिया। नवमी वाले दिन ही जाती हूँ। तो जो शीतला माता मंदिर है वहाँ जा रही हूँ। और अभी बस सुबह का सारा काम हो गया है और कपड़े धुल रहे हैं अभी। बस काशी भी रेडी है, काशी के नौते हैं तो काशी कन्या खाने गई थी। अभी वैसे आ गई है, नीचे है। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस अभी पूजा पूजा करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। जब तक नीचे भी भाभी वगैरह फ्री हो जाएंगी पूजा से तो उनके साथ ही जाऊँगी। और काव्या का एग्ज़ाम है तो वो गई है वहाँ एग्ज़ाम देने, तो 12-1 बजे तक वो भी आ जाएगी। तो बस अभी पूजा करके फिर हम लोग मंदिर के लिए जाएंगे। और पहले जाती थी लेकिन पता नहीं क्यों अब इन सब चीज़ों से मन ही हट गया मेरा। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा कि नौमी वाले दिन चली जाऊंगी अगर रोज़ नहीं जा रही हो तो बस आज वहीं जाऊंगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी तो अपनी घर वाली पूजा कर लूँ मैं, फिर बाद मिलती हूँ। ये हमारी देवी मैया आ गई है कन्या खा के। हाँ बिंदी देखो कैसे लगा है। ये देवी मैया ने आज नए नए कपड़े पहने हैं, स्कर्ट टॉप है ना। ये वाला हैंड तो दिखाओ अपना काशू, ये वाला हैंड दिखाओ। एक मिनट मम्मा दिखा रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, आहा ये तो चुन्नी बांधी है, चुन्नी बांधी है, लाडो ने चुन्नी बांधी है। राधे 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 राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे 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 राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभू। काशी जस्ट अभी सो के उठी है नींद में और उठते ही भजन चालू हो जाते हैं इनके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब बढ़िया हैं। अभी सुबह का टाइम है, 9:45 बज रहे हैं। और ये रही काशी की मालिश करने जा रही हूँ मैं। पूरे बेड पे इन्होंने खिलौने फैला रखे, खेलती नहीं है ये खिलौने से। थोड़ा सा काव्या ने डाल दिए थे ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट रहे। राधे राधे करो, राधे राधे करो। और सुबह के सारे काम निपट गए हैं, वही साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह। अभी काव्या नहाने जा रही है, काव्या नहा के निकले फिर मैं नहा लूँगी। और जब तक काव्या नहा रही है तब तक इनकी तेल मालिश कर देती हूँ। 2 दिन से किया नहीं है तेल मालिश। कल रात में इसके सिर में इतनी खुजली मच रही थी, बार बार सिर में हाथ फेर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्यों फेर रही, क्या बात है। तो रात ही में मैंने इनकी चंपी करी, अच्छे से तेल लगाया, मसाज मालिश करी। और अभी इनकी एक बार फिर से मतलब हल्का हल्का तेल लगा के मालिश करूँगी सिर में। बाकी तो
अच्छे से मम्मा मालिश करेगी काशू की, है ना। तो बस वही है, अभी काव्या नहा ले फटाफट, फिर काशी से फ्री हो जाऊंगी तो ये सो जाएगी। वैसे ब्लॉग स्टार्ट हो नहीं पाता है, काम में लगे रहो, कुछ कभी लगता है ये कर लो वो कर लो तब शुरू करूंगी वीडियो, तो इस चक्कर में कभी कभी लेट भी हो जाता है। मैंने कहा सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा शूट होता रहेगा, इस चक्कर में मेरे तीन चार दिन के गैप हो जाते हैं, और इस वक्त मैं गैप बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ज़्यादा गैप आए। और कल थी नवमी, तो कल के दिन ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि कल सारे दिन नीचे ही रहे हम लोग, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस वही है, कल सारा दिन वही पूजा पाठ वगैरह निकल गया। पहले मंदिर वगैरह गए हम लोग सब लोग, उसकी काव्या का तो पेपर था, काव्या चली गई थी शाहजहाँपुर पेपर देने, और उसके बाद मंदिर से आए, फिर राम जन्म का टाइम हो गया दोपहर में 12 बजे, फिर उसकी तैयारी हुई, और फिर खाना वगैरह सब साथ में बन गया था, तो नीचे ही थे हम लोग। और शाम को झांकी निकली थी, राम बारात बहुत अच्छी निकली थी वो भी। काशी की तेल मालिश हो गई है और ये सो गई है, मालिश करवा के फटाफट नींद आ जाती है इसको। और ये देखिए मैडम ने क्या किया, कटोरी में ऐसी लात मारी, तेल फैल गया पूरा, और समेट दूंगी इसको। और काव्या नहा के निकली है, लेटी है क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं, पेट में दर्द हो रहा है इसके। गर्म पानी बोतल दे दे। चलो हम भी नहा ले रहे फटाफट, ये समेट दूँ फिर फटाफट नहाऊँ और कुछ नाश्ता बनाऊँ, ठीक है, जब तक काशी सो रही है। वो वाली लाइन नहीं जा रही, ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा। नहीं कर दिया, कपड़ों के ऊपर रखो। किसने लगाई बिंदी? बिंदी कहाँ है बिंदी? अच्छा कंगा कर लो, कंगा। तो थोड़ा सा रवा रखा था, तो 2 चीले से बना रही हूँ रवा के, सिंपल। जो उस दिन चीले बनाए थे परसों रात में, उसी का बैटर रखा था, फ्रिज में रख दिया था, ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने कहा वही बना दूंगी क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना नहीं था। ये खाना रखा है प्रसाद वाला, अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ है, तो यही मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ फालतू में, इसलिए काव्या को अच्छे लगते चीले तो मैंने बना दिए। ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रख दो अच्छा रहता है, तो बना देती हूँ, और अगर ख़राब हो जाता तो फेंक देती। वैसे डोसे वगैरह का बैटर बनता है, वो तो काफ़ी 4-5 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे ही इसका भी, रवा का भी। इसमें मैंने सब्जियां नहीं डाली है, सिंपल चीला बनाया है, बस जीरा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है बस। तो काव्या खा लेगी। एक ये है, एक ये बन रहा है, 2 ही बने थे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा रख दिया था मैंने फ्रिज में, जो 2 चीले का बैटर बच गया था, तो काव्या खा लेगी और मैं अपना वही खाना खाऊंगी भंडारे वाला। कल रात में इच्छा नहीं हो रही थी खाने की, तो मैंने रख दिया था, ख़राब नहीं हुई है सब्जी, तो बस वही हो जाएगा हम लोगों का नाश्ता। ऐसी सो रही है तो इनकी नींद का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये मेहंदी इनकी दीदी ने लगाई है और अभी भी लगा रही है थोड़ी सी, चलो लगा लो। ये रहा मेरा खाना, और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और ये वाला सूट कल मिला है काशी को, नवमी थी कल, तो इनको कपड़े मिले हैं, 2 जोड़ी कपड़े मिल गए इनको।
11:30 बज रहे हैं और मैंने वही दोपहर तक जो कुछ वीडियो बनाए थे उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग लग रहे हैं पैकिंग में। हम सब मतलब मैं, काव्या, काशी, हम तीनों लोग जा रहे हैं इटावा मेरे मायके। और जाना तो बहुत दिन से सोच रहे थे, जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर काव्या का एग्ज़ाम यही होना था जो कल हुआ है 6 तारीख को। अ, इस वजह से फिर रुक गई। फिर नवरात्र आ गए, नवरात्रों में ऐसे बीच में जाया नहीं जाता, और कल एग्ज़ाम था। मेन रीज़न एग्ज़ाम का ही था, फॉर्म भरा था तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही जाएंगे हम लोग। तो वही हम लोग सुबह से पैकिंग में लगे रहे, और खाना पीना वगैरह कुछ ज़्यादा बना नहीं। ऊपर मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं, कल भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस दोपहर में, सुबह वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, सुबह वही पूड़ी और सब्जी मैंने खा ली थी। काव्या को चीले सेक दिए थे। उसके बाद दोपहर में भूख सी लग रही थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा पोहा बना के खा लिया था, क्योंकि दोपहर क्या वही 3:30-4 बज गए थे। अगर उस टाइम खाना बना के खा लेते तो फिर रात में फिर इच्छा नहीं होती खाने की। कि पोहा, काव्या का मन हो रहा था पोहा खाने का तो बना दिया था थोड़ा सा। कल बनेगा नहीं क्योंकि फिर कल एकादशी है, तो थोड़ा सा ही पोहा रखा था। मैंने कहा यूज भी हो जाएगा। और ज़्यादा सामान, ज़्यादातर जो भी ऐसा ख़राब होने वाला था, मतलब मोस्टली मैंने यूज ही कर लिया है। चलती हुई किचन एकदम से बंद हो गई थी, सारी चीज़ें पूरी गृहस्थी एकदम से बिगड़ सी गई। तो कोई बात नहीं। तो वही पैकिंग में सब में लगे लगे रहे हम लोग सुबह से। ये देखिए, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सारा सामान लग गया है। ये 3 अटैची वो काशी की है, ब्लू वाली। ये ब्लू वाली अटैची काशी की है। ये इसमें मेरे कपड़े ब्लैक में, और ये पिंक कलर की काव्या की। इसमें सारे कुछ साड़ियाँ रखी हैं, वो बैग छोटा सा रखा, उसमें खिलौने हैं काशी के। और इसमें काव्या की कॉपी किताबें, स्टेशनरी और एक्स्ट्रा सामान वगैरह है थोड़ा, जो कुछ भी है बच्चों का हो जाता है थोड़ा। तो बस वही हम लोगों ने पैकिंग करी। मतलब सुबह से ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो फिर घर पे जा रही हूँ तो टाइम लगता है समेटना, देखना, करना। और कल है मंगलवार, ट्यूसडे है कल, तो मेरे पापा मायके से लेने आ रहे हैं। तो आने वाले थे वो, मतलब 1-2 दिन पहले ही। वही आज आने आने वाले तो वो आज ही थे, लेकिन कुछ रीज़न से फिर वो नहीं आए, कल आएंगे। तो बस चले जाएंगे हम लोग। और इस बार पता नहीं, मतलब हर बार जब भी जाती थी मैं तो होता है ना लड़कियों को, और एक एक्साइटमेंट रहता है मायके जा रहे हैं, रहेंगे। तो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। और हर बार तो मैं सच बताऊं आप लोगों को, कभी भी मैं खुशी से मायके नहीं गई। खुशी से मतलब कि हाँ, पीछे से सब कुछ ठीक है, टेंशन फ्री होके जाओ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा एक टेंशन बना रहता था, हमेशा एक अ, दिमाग में यही चलता रहता था इन काव्या के पापा के बारे में, कि क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। थोड़ा सा कहते हैं ना, मस्त मौला टाइप का स्वभाव था उनका। ज़्यादा चीज़ों के बारे में, किसी के बारे में ज़्यादा उनका, किसी से कोई जैसे मतलब नहीं रखना, अपने बारे में ही मस्त रहना, इस तरीके से। तो बहुत चिंता रहती थी मुझे। तो मतलब या तो फिर मैं आ जाती थी वापस कह के, तो मैं हमेशा यही जाती थी कि अब नहीं आऊँगी। लाइफ कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही नहीं है मेरी शादी के बाद। तो कह के मैं यही चाहती थी हमेशा कि अब नहीं आऊँगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा कभी मैं रुक ही नहीं पाई। तो आ जाती थी वापस, फिर से उसी उन्हीं सब चीज़ों में लगना, फिर से दोबारा से पूरे घर की सफाई, दोबारा से पूरा गृहस्थी जमाना, फिर से रहना, माइंड सेट करना कि अब कुछ भी हो जाए अब यहीं रहना है, अब नहीं जाना है। और ऐसा 14 सालों में कई बार हुआ है, कई बार। एक आदत सी पड़ गई थी कि या तो फिर काव्या के पापा खुद ही आ जाते थे मेरे पास। ज़्यादातर कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो खुद ही आ जाते थे वो। ज़्यादा देर हम लोग एक दूसरे से गुस्सा नहीं रह पाते थे, स्वभाव ही ऐसा था। पर इस बार कुछ भी मुझे एक भार सा अभी लगता है मुझे अपने ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बहुत कुछ देखना है बच्चों को। और बस बच्चों के ही बारे में सोचती हूँ मैं अब। और जो हो गया है उसे भुला तो नहीं सकता कोई भी, ना मैं भूलती हूँ कभी भी कोई दिन,
कोई समय कोई पल ऐसा नहीं जाता कि मेरे दिमाग से वो सारी बातें जाएं। बाहर से इंसान खुश दिखता है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब सब काम करते हैं अपन, खाना पीना, बच्चों को देखना, पर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वही इंसान जानता है जिस पर बीतती है। पर एक चीज़ ये भी है कि जब जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को, छोटे छोटे बच्चे उनको देखना है, तो अ, भूलना भी पड़ता है चीज़ों को, या भूलने की एक्टिंग करनी पड़ती है, कुछ भी समझ लीजिए आप। आज आज मैं सब तैयारी कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं से देख रहे हैं कि हाँ अब ये जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक बार बोलेंगे कि वही जो हमेशा होता था, क्योंकि अब वो सब पहली बार हो रहा है जब कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई से मतलब अपना जो जीवन साथी होता है, अपना पार्टनर होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ और किसी की नहीं। तो सारी तैयारी हो गई है, घर पूरा खाली खाली सा लग रहा है, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें और हम लोगों के साथ रहें। बहुत ज़रूरत थी उनकी, बहुत ज़रूरत है अभी भी। यही शेयर करना था मुझे। तो कल पापा आएंगे, अब वहाँ पर मायके में किस तरीके से मैं ये यूट्यूब का काम कर पाऊँगी ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। हालांकि फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, ससुराल की भी मायके की भी, कोई मुझे ऐसा बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की। और बस अब 11:30 बज गए हैं, काशी सो चुकी है, काव्या भी सो जाएगी थोड़ी देर में। हम दोनों माँ बेटी मिलके जो कुछ थोड़ा बहुत सामान बचा था वही अभी पैक कर रहे थे। बने रहिए साथ में, सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, और अ, बैठना नहीं चाहती हूँ मैं फ्री, जब अभी इन हालातों में, इस सिचुएशन में जब मेरा बच्ची छोटी है, तो जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी, कर रही हूँ। बस बैठना नहीं है फ्री, बच्चों को ही देखना है, उन्हीं के लिए करना है जो करना है, और उन्हीं के लिए ही कर रही हूँ। तो बस अब मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।